वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कब कब खुद की तस्वीर बदल दे। इसी मैसेज के साथ मैं संदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सेकेंडरी क्लासेस पर। आपको विदित होगा कि पुलिस की 3 दिन एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम होने के बाद अभी 4 शिफ्ट और बाकी हैं आपकी। इसी के बीच में एक नया नोटिफिकेशन और आया है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी 2024 का रिक्वायरमेंट आने के साथ ही मैं आपको भी अवगत करा दूं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे भर्ती ये कंप्लीट होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आप इस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो बच्चा हमेशा अपडेट रहता है, एक भर्ती कंप्लीट करो, दूसरी भर्ती के लिए लगे जाओ, पहली भर्ती का रिजल्ट आता रहेगा और आप नई भर्ती के लिए तैयार हो जाओ। तो इसी के साथ मैं छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। यह भर्ती 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 25,000 की वैकेंसी के अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलेगी। बाद में ये जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था, बाद में बढ़ जाती है, 50,000 के आसपास हो गई थी। तो हो सकता है कि 25,000 से 45,000 50,000 के आसपास ये वैकेंसी आ जाए। और इसके बारे में मैं कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है वो इस छोटी सी क्लिप से ये जान लेंगे कि इस पूरे नोटिफिकेशन में क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं आज एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो नोटिफिकेशन 2024 के लिए आ चुका है, इसके बारे में जब आपको मालूम हो तो इतना तो मालूम हो ही कि ये हर साल वैकेंसी आती है। और इस वैकेंसी में पहले पोस्ट कुछ और आती है। लगभग मान के चलते हैं कि अगर अभी पोस्ट लगभग इसकी 25,000 के आसपास हैं अप्रोक्सीमेट, ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम से कम मैं मान के बता रहा हूँ आपको कि 25,000 इसकी पोस्ट आएंगी। और जब तक आपका नोटिफिकेशन खत्म हो, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड खत्म हो जाए, तब तक हो सकता है ये पोस्ट डबल हो जाए, 40-45,000 के आसपास आ जाए। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मालूम हो जाए तो ये बता देते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग होती है वो 5 सितंबर से फॉर्म भरने की स्टार्टिंग होगी और नियर अबाउट 1 मंथ, लगभग 1 मंथ इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि जिसका एग्जाम है वो होगा आपका जनवरी और फरवरी में। जनवरी फरवरी में कब? देखो आप लोगों को पता है एमटीएस और सीजीएल, ये भी जैसे सीजीएल एसएससी के थ्रू लिया जाता है, तो उसने अपनी बिल्कुल फर्स्ट डेट से एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। तो ये मान के चलना कि जनवरी में जो होगी डेट 10 जनवरी के आसपास आपकी डेट देखने को मिल जाएगी और लगभग जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम ये कंप्लीट हो जाएगा। नियर अबाउट जो रिजल्ट है आपका, जो आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट है वो मिलेगा आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। अगर ये मार्च में देखने को मिलेगा तो आपको फिजिकल के लिए लगभग अप्रैल मई जून जुलाई इनकी सितंबर तक टाइम मिल जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट करने का आपका, यानी कि अपनी दौड़ कर सकते हो आप इसको, है ना। तो इसलिए इसकी टेंशन तो अभी ना लो। रिटर्न के बारे में सोचते हैं कि रिटर्न हमारा कब होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने। पहली बार ऐसा हो रहा है, लगभग पहली बार एग्जाम के फॉर्म के बीच और आपके रिटर्न टेस्ट के बीच गैप मिल रहा है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3-4-5 महीने गैप मिल रहा है आपको। तो ये मान के चलो कि अगर अब की बार यूपी जो मेरिट की थी वो 38 के आसपास गई थी, 38 के आसपास, तो अगली मेरिट मान के चलना कि थोड़ी अच्छी जाएगी। अच्छा, ठीक है। और आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, ये जो पेपर है आपका जनवरी फरवरी में होने का, एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि तब तक आपका पुलिस का रिजल्ट आ चुका होगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होगा वो एसएससी जीडी की तरफ मुंह का मुंह करेंगे। पिछली जो भर्ती है वो भी फाइनलाइज हो चुकी होगी, यानी कि जो अच्छा बच्चा है वो नियर अबाउट बाहर जा चुका होगा और कॉम्पिटिशन कम बच्चों के बीच में मिलेगा। तो मेरिट की टेंशन छोड़ दो कि मेरिट कितनी होगी, मेरिट 140 जाए 138 जाए, उसकी टेंशन छोड़ दो आप। इसकी तैयारी करने का मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूँ। देखो तैयारी सब कराते हैं। अब की बार ये पुलिस में तैयारी करने का एक आप लोगों ने देखा होगा, हर बच्चा एग्जाम देने के बाद एक ही बात बोलता है कि सर बाकी तो एग्जाम अच्छा हो गया, बट हमारी जीएस नहीं अच्छी होती, जीके पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, जो पढ़ी थी वो आई नहीं थी। 50% 40% सभी कर लेते हैं, लेकिन वो 70-80% तक कैसे जाए, 70-80% तक कैसे जाए उसके बारे में
मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देता हूँ कि हमारा जो चैनल है शाकुंभरी क्लासेस पहली बार ऑनलाइन में आ रहा है। इससे पहले ऑफलाइन में हमने ऑल इंडिया रैंक तक बच्चे निकाले हैं, रैंक तक। तो अब की बार ऑनलाइन में हमारा सेंटर आ रहा है और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के साथ साथ जीके, जीएस, इन सब की पिन पॉइंट तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल पिन पॉइंट तैयारी। यानी कि कोई बच्चा हमारे चैनल से पढ़ने के बाद ये कह के नहीं निकलेगा सर पढ़ी जीएस नहीं आई। अभी की बार भी हम 1-2 क्लास हमने ली पॉलिटी की, अनुसूचियों की, स्रोत की। आप पुलिस का एग्जाम उठा के देख लो, हर क्लास से एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको। तो अगर मैं आपको ये कह दूँ कि भाई मेरी 10-20 क्लास देख लेना और 10-20 क्लास से आपको 10-20 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादा बड़ा वो नहीं करते। पूरा कोर्स चलाया जाएगा SSCGD के नाम से एक, और यूट्यूब पे कोर्स फ्री मिलेगा। उसके नोट्स तैयार कर लेना, और नोट्स तैयार कर लेना, रिकॉर्डिंग रख लेना अपने पास, और एग्जाम जब होगा जनवरी-फरवरी में तब मुझे दिखा देना सर आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आया। हर क्लास से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कहाँ जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कहते हैं कि सर पढ़ा हुआ नहीं आता, अब की बार पढ़ा हुआ ही आएगा, याद रखना, ठीक है जी। तो ये तो बात रही आपके रिटन टेस्ट की। अब बात करते हैं इसके फिजिकल टेस्ट की। किसका फिजिकल टेस्ट कहाँ होगा, कब होगा? फिजिकल टेस्ट होगा इसका लगभग सितंबर में। सितंबर में क्यों होगा? क्योंकि मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मानसून लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा जब तक मानसून चलेगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो मानसून चलेगा, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं लेंगे। मतलब 1% चांस है कि ले, लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि रिजल्ट डे रखा जाता है टेस्ट के, उसके लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। उस स्टैंडर्ड में दोबारा फिर अगर कहीं वर्षा वगैरह हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड वगैरह में जो फिजिकल टेस्ट होते हैं इसके वो कंप्लीट नहीं हो पाते, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होगा कि सितंबर में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, और सितंबर में जब मानसून लौट जाता है तो तभी स्टार्ट होगा आपका फिजिकल। इसको मतलब आपको टाइम मिल जाएगा फिजिकल के लिए। चलिए जी, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा आप देख लो कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या पूछा जाता है। वही बच्चे फॉर्म भरे जो फिजिकल स्टैंडर्ड में अपने आप को मानते हैं कि हम यहाँ हैं। कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट देने चले जाते हैं, लेकिन बाद में निराशा हाथ लगती है कि टेस्ट तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन उसके बाद हम हमारी भाई हाइट नहीं हुई, हमारी चेस्ट नहीं हुई। तो मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर लेते हैं मेल की। तो मेल की जो हाइट बोली गई है वो 170 सेंटीमीटर है। ये जनरल, ओबीसी और EWS वगैरह सब 170 सेंटीमीटर में है ना, 80 तक। इसमें ST के कुछ है, SC में दिया हुआ है 165 ये है 162.5, ये SC के लिए दिया हुआ है। ये तो बात मेल की हो गई। ऐसे ही फीमेल की, फीमेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है 157। अच्छा, इसमें भी ऐसे किया उन्होंने, ST के लिए अलग से दे दिया, ST के लिए दे दिया उन्होंने, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ना भाई ST एक ऐसी जनजाति आती हैं जो जंगलों वगैरह में रहती है, लेकिन इनको पढ़ने का बहुत ही कम चांस मिलता है, इसलिए इनको डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो ये तो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अच्छा जी, ये है ना। अच्छा जी, मेल के लिए बात कर लेते हैं। मेल के लिए चेस्ट, मेल के लिए चेस्ट कितना है? 80 से 85 सेंटीमीटर। ये मेल के लिए। किस किस के लिए है ये है आपका जनरल, ओबीसी, EWS, SC के लिए तक। और ST के लिए, ST के लिए है 76 से वही 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का पूरा तो ये मांगते हैं ना, ये 76 से 80, 81 कितना सेंटीमीटर लगभग होता है ना। चलो ठीक, ये हो गया। फीमेल के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है। बात करते हैं रनिंग की, कि रनिंग कितनी है। रनिंग जो आती है ये 5 किलोमीटर की आती है 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर होती है। अच्छा, फीमेल के लिए कितना है? ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए कितना है? 1.6 किलोमीटर। कितने मिनट में? 8.5 मिनट। ये फीमेल के लिए रनिंग है। ये क्राइटेरिया अगर आप पास करते हो तो आप मान जाओ कि आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई होने के बाद यहाँ जाओगे। कई बार बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, सर मेरी हाइट कम है, क्या मैं दे सकता हूँ? भाई नहीं दे सकते।
एक हाइट ऐसा इशू है जो 2-4 महीने में नहीं बढ़ सकता। चेस्ट का इशू ऐसा है जो 2-4 महीने में बढ़ जाता है। चलिए जी, अच्छा जी, एक बात और, एज की बात कर लेते हैं। एज का क्राइटेरिया होता है इसमें 18 से 23 वर्ष। ये 18 से 23 वर्ष जनरल के लिए है, ये जनरल के लिए है। बात ओबीसी की करें, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों पर लागू होता है। तो एक मोटा मोटा सा आपको पता लग गया भाई कैसे 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 हम फॉर्म फिलअप करें या ना करें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस और कर रहा हूँ। हमारा जो संस्थान है ये भेंट के पास में कस्बा है, मतलब सहारनपुर के पास में कस्बा है भेंट, यहाँ पर है। तो अगर आप लोग जो आसपास के नियर अबाउट बच्चे हैं जितने भी हैं और जिनका ये टेस्ट क्वालिफाई होता है, जितना ये टेस्ट क्वालिफाई होता है, उनको ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड है, देखो हाइट का तो आपको अपना खुद देखना पड़ेगा। जितने जिन बच्चों की रनिंग है, चेस्ट है, मेल और या फीमेल, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड की प्रॉमिस मैं लेता हूँ। तैयारी हम इसके बाद हम करा देंगे आप लोगों को, मतलब हमारे यहाँ फील्ड भी है, कोच भी है, वो जिम्मेदारी मेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट है कि कैसे कैसे है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोच प्रोवाइड कराएंगे आपको, है ना। तो पहले एक बार आप टेस्ट निकाल लें, फिजिकल भी हम करा देंगे आप लोगों को, उसकी भी टेंशन आप ना लो, क्योंकि यहाँ केवल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, टेस्ट के साथ साथ जब तक आपकी जॉब लगती है तब तक आपका साथ देंगे, विद मेडिकल तक भी आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे मेडिकल का क्राइटेरिया आपको पास करना है। मेडिकल में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी आपको बताया जाएगा कि उसको पास कैसे कराया जाता है, ठीक है जी। तो ये एक नोटिफिकेशन था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि आपको करंट अपडेट देना हमारा कर्तव्य है। तो इसके साथ बस थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये चैनल है इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कोई दुश्मनी थोड़ी है ना, आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा व्यू हो सकते हैं जितने दे सकते हो, लाइक दे सकते हो और साथ में कमेंट्स भी दे सकते हो, जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आपको अच्छा लगे। वंदे मातरम।